हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 21 इंटरनेशनल ट्रेड का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा इंटरनेशनल ट्रेड, मीनिंग, नेचर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड से आप क्या समझते हैं? इससे प्रीवियस चैप्टर जो था वो था इंटरनल ट्रेड। वो ट्रेड जो विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री होता है वो क्या कहलाता है? हमारा इंटरनल ट्रेड कहलाता है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या कहलाएगा? वो बिजनेस एक्टिविटीज या वो ट्रेड, वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो दो कंट्रीज के बीच में होता है, दैट विल बी टर्म्ड एज योर इंटरनेशनल ट्रेड। द बिजनेस एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज आर नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। वो बिजनेस एक्टिविटीज जो दो कंट्रीज के बीच में होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल को इंटरनेशनल बिजनेस के नाम से भी जाना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है? प्रोडक्ट का बनाना और उसको ट्रेड करना जियोग्राफिकल, अपनी कंट्री की बाउंड्रीज से बाहर, क्या कहलाता है? इंटरनेशनल बिजनेस। द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा मेक इट पॉसिबल। जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप कर रही हैं कम्युनिकेशन में, टेक्नोलॉजी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को पॉसिबल बनाने में। न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फास्टर and more efficient means of transportation have brought nations closer to one another, as a result of which trade between them can take place। नए नए मोड निकालना कम्युनिकेशन के कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे देश में बैठे हुए लोगों से, और उनको फास्टर और डेवलप्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन निकालना कि किस तरीके से हम अपने गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। उन्होंने क्या करा है? इन दोनों टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को क्या कर दिया? इतना डेवलप कर दिया है कि अब हम दूसरे नेशन से ज्यादा दूर नहीं है। अगर हमें कोई ट्रेड करना है तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, हम उनको फॉलो कर सकते हैं, और मोर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन के वेज भी हैं जिसके थ्रू हम अपने गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचा सकते हैं। इनकी वजह से ही इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? पॉसिबल हो पाता है। फॉलोइंग आर दी मेन रीजन बिहाइंड इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड के होने के पीछे जो मेन कारण है वो कौन कौन से हैं? पहला, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेशनल रिसोर्सेज है हमारे अर्थ पे वो क्या है? अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ईरान और इराक के पास क्या है? तेल की खाने हैं, वहां पे बल्क में ऑयल पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। बट अगर हम और किसी कंट्री की बात करें तो वहां पे ऐसा नहीं है, इंडिया में ही नहीं है। तो जिस वजह से हम लोगों को ऑयल क्या करना पड़ता है? बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये क्या है? एक वन ऑफ द मेन रीजन है इंटरनेशनल ट्रेड का कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। Second, labor productivity and production cost differ among nation due to socio-economic, geographical and political reason। जो लेबर प्रोडक्टिविटी है, लेबर का काम करना, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ती है एक प्रोडक्ट को बनाने में, वो भी हर नेशन की क्या होती है? अलग होती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे क्या कॉस्ट होती है? वहां पे कॉस्ट ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वहां पे उनको और नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। वहीं जो एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज अगर हम ले लें तो वहां पे कॉस्ट एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल रीजन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जियोग्राफिकल डेवलपमेंट अभी इन गोइंग प्रोसेस में होती है, ना कि हो चुकी होती है। Last but not the least reason is the availability of different factor of production such as labor, capital and raw material differ among nations। जो availability है labor, capital और raw material की, वो हर कंट्री में क्या है? अलग अलग है। किसी के पास रॉ मटेरियल नहीं है बट टेक्नोलॉजी है, किसी के पास रॉ मटेरियल है बट टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस वजह से उनको क्या करना पड़ता है? ट्रेड करना पड़ता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना पड़ता है बिटवीन दी कंट्रीज, बिटवीन दी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस होता है। तो आई होप आपको मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस या ट्रेड या रीजन बिहाइंड द इंटरनेशनल ट्रेड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। क्या नेचर है? पहला, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज। दो कंट्रीज का होना बहुत जरूरी है, तभी एक इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा। मैनी बेसिस। जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत कारण की वजह से होता है, बहुत डिफरेंट रीजंस की वजह से होता है जो हमने अभी पढ़े। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल ड्यू टू डिफरेंट ऑफ कॉस्ट। तो ये कुछ कंडीशंस हैं या कुछ
प्रॉब्लम्स हैं जो जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड को हमें करना पड़ता है। लैंग्वेज डिफरेंस, तीसरा जो नेचर आता है वो क्या आता है, लैंग्वेज डिफरेंस। हर कंट्री की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, खुद की मदर टंग होती है, जिसकी वजह से ये बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज लर्न करने में भी इजी होता है और इससे हमारे दूसरी कंट्रीज के साथ, इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन भी बनते हैं। कंपैरेटिवली मोर रिस्की, अब इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो क्या है, कंपैरेटिवली अगर मैं कंपेयर करूँ इंटरनल ट्रेड से तो ये ज्यादा रिस्की होता है। क्यों रिस्की होता है, क्योंकि इंटरनल ट्रेड या तो रीजन रीजन के बीच में होगा या कंट्री कंट्री के या स्टेट स्टेट के बीच में होगा, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स को पहुंचाना, उस गुड्स को अच्छी तरीके से पैक करना, उसकी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन करना, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। अब जस्ट सपोज करो कि अगर कोई गुड्स सी के रास्ते से जा रहा है और सी में बवंडर आ गया या हाई टाइड आ गया या लो टाइड आ गया, जिसकी वजह से शिप में पानी घुस गया, तो आपका गुड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो उसके लिए आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो वो सब क्या है एक इंटरनेशनल बिजनेस में, दैट इज अ रिस्की पार्ट। नेक्स्ट क्या आता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जितने भी आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड होते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं, उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता ही होता है। आपकी होम कंट्री का इंटरवेंशन होगा, प्लस जिस कंट्री के साथ आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जिस कंट्री में आप अपने गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, वहां की गवर्नमेंट भी उस पर क्या रखेगी, कड़ी निगरानी रखेगी। तो हर जो ट्रांजेक्शन है सेल एंड परचेज की विद फॉरेन कंट्री, वो किसके थ्रू होती हुई जाती है, गवर्नमेंट के थ्रू होती हुई जाती है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है। सिक्स्थ क्या, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। लास्ट नेचर क्या कह रहा है, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। अब ऑब्वियसली अगर आप ऑस्ट्रेलिया के साथ या यूएस के साथ आप डील कर रहे हो तो आपको पेमेंट जो करनी पड़ेगी आपको यूएस करेंसी में करनी पड़ेगी, डॉलर में करनी पड़ेगी, वो रुपी नहीं लेंगे। और वो आपको जो पेमेंट करेंगे तो आपको किस में करेंगे, वो रुपी में करेंगे, या वो आपको यूएसडी में कर देंगे तो आपको उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा किसमें, रुपी में। तो जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो जिस कंट्री के साथ आप कर रहे हो उसकी ही करेंसी में होती हैं। तो ये क्या थे, नेचर था किसका, इंटरनेशनल बिजनेस का। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। क्या बेनिफिट है अब इंटरनेशनल बिजनेस के। इंटरनेशनल बिजनेस इज इंपॉर्टेंट टू बोथ नेशंस एंड बिजनेस फर्म। अब इंटरनेशनल बिजनेस के जो बेनिफिट है वो बिजनेस को तो होते ही होते हैं, बट नेशन को भी होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे बेनिफिट टू नेशन। नेशन को क्या बेनिफिट होते हैं, हेल्प्स द कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। कंट्री को हेल्प करता है फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन करेंसी को यूज कर अपने कंट्री में लाने के लिए। It leads to specialization of nation in the production of those goods which can be produced by it in most effective and economical manner. ये उस नेशन को स्पेशलाइजेशन देता है, उस नेशन को बढ़ावा देता है जो सिर्फ और सिर्फ वही एक नेशन है जो एक पर्टिकुलर गुड को प्रोड्यूस कर सकता है मोस्ट इफेक्टिव, बिना किसी ज्यादा खर्चे के और इकोनॉमिकल बहुत ही अच्छे तरीके से। It helps a nation in improving its growth prospectus and also create opportunities for employment. ये नेशन को हेल्प करता है, इंटरनेशनल बिजनेस नेशन को हेल्प करता है कि वो अपनी ग्रोथ को और डेवलप करे, अपनी कंट्री को और डेवलप करे, और अपॉर्चुनिटी देता है एम्प्लॉयमेंट की। इसका आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आज के टाइम पे बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज की एमएनसीज आपको हमारी कंट्री में देखने को मिलेंगी। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं वो एज कम्पेयर टू देयर कंट्री वो इजीली अवेलेबल है, चीप लेबर अवेलेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उससे हमारी कंट्री को फायदा होता है कि हमारे पास डेवलपमेंट के चांसेस आते हैं, एक एमएनसी सेटअप होती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। Last but not the least benefit to the nation of international business is it make it possible for people to consume goods and services produced in other countries which help in increasing their standard of living. ये मदद करता है उन people को उन goods को consume करने में, उन goods को purchase करने में या उन goods को खरीदने में जो different countries में, जो other countries में प्रोड्यूस हुए हैं, ताकि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो ये थे 4 बेनिफिट्स टू नेशन की इंटरनेशनल बिजनेस के क्या बेनिफिट होते हैं नेशन को। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बेनिफिट्स टू फर्म। अब जो बिजनेस फर्म्स हैं उनको क्या बेनिफिट होते हैं। पहला, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। अगर आप ऑब्वियसली अगर आप किसी और कंट्री में अपने गुड्स को भेज रहे हो तो वहां से आपको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप वहां पे चार प्राइसेस हाई करके बेच सकते हैं। इट हेल्प्स इन यूजिंग देयर सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटीज एंड इंप्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर ऑपरेशन। जब फर्म के पास ज्यादा पैसा आएगा तो जितना भी सरप्लस होगा प्रोडक्शन का,
उसको वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे और इम्प्रूव करेंगे अपने प्रॉफिट को और अपने ऑपरेशंस को कि वो उस पैसे से और डबल पैसा कैसे कमाएं। इट हेल्प द फर्म्स इन इम्प्रूविंग देयर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। वो फर्म को हेल्प भी करता है कि अपनी ग्रोथ को और कैसे से और किस तरीके से इम्प्रूव करें। अब आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रहे हो तो आप इंडियन कस्टमर को भी ध्यान में रखोगे, प्लस आप इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी ध्यान में रख के अपनी प्रोडक्शन करोगे, so that will improve your growth and development. Next, it acts as one of the ways of achieving growth for firms facing tough market condition in the domestic market. ये उन मार्केट्स, उन फर्म्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो इंडियन मार्केट में या जो डोमेस्टिक मार्केट में कुछ प्रॉब्लम, जो अपनी ही कंट्री में स्टैंड होने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हो सकता है कि उनका प्रोडक्ट किसी और कंट्री के लिए बहुत यूजफुल हो और वहां से उनको प्रॉफिट मिले। तो ये it improves business vision as it makes firms more competitive and diversified. ये business vision को भी और डेवलप करता है, क्योंकि अभी तक जो बिजनेस फर्म सिर्फ एक डोमेस्टिक मार्केट को ध्यान में रख के प्रोडक्शन कर रही थी, अब वो इंटरनेशनल कंज्यूमर्स को भी ध्यान में रख के प्रोडक्शन करेगी, जिससे जो फर्म्स है वो और कम्पिटेटिव होंगी और वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके आएंगी, जिससे अपने कस्टमर्स को वो बनाए रखें और डिफरेंट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें। ये बेनिफिट्स थे इंटरनेशनल बिजनेस के फर्म्स के लिए। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।